प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चल रही कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के कार्यपालक ने उड़ान 2021 के फाइनल में प्रवेश किया। सेल आरएसपी के परियोजना विभाग में तत्काल मान्यता पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा औद्योगिक बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज का व्यक्तित्व है श्री चित्तरंजन दास। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के वरिष्ठ प्रबंधक रिफैक्ट्रीज श्री संपदा मिश्र ने उड़ान 2021 कॉरपोरेट्स के लिए बिजनेस क्विज के फाइनल में प्रवेश किया है। श्री मिश्र ऑनलाइन आयोजित प्रतियोगिता के जोनल राउंड में उप विजेता बने। पूर्वी क्षेत्र के लिए अंतिम दौर के लिए अर्हता प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान सेल द्वारा राष्ट्रीय मानव संस्थान विकास नेटवर्क के सहयोग से राष्ट्रीय व्यापार प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे भारत के सभी कॉरपोरेट क्षेत्रों के कर्मचारी भाग ले रहे हैं। सेल एमटीआई रांची के कार्यपालक निर्देशक एचआरडी सुश्री कामाक्षी रमण ने ब्लेड मोड में आयोजित ईस्टर जोन राउंड के समापन समारोह के पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता की और एमटीआई के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। विजेता और उप विजेता को क्रमशः 25,000 रुपये और 15,000 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेल पूर्वी क्षेत्र की अन्य सहयोगी इकाइयों के मानव संसाधन विकास केंद्रों के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य भाग लेने वाले संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा समारोह में दूरस्थ मोड में शामिल हुए। आरएसपी के अन्य जोनल फाइनलिस्ट उप प्रबंधक न्यू प्लेट मिल श्री ज्योतिर्मय रौतिया, उप प्रबंधक न्यू प्लेट मिल श्री अभिजीत पटनायक और प्रबंधक CPP1 श्री शाश्वत सेठ थे, जिन्हें 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिला। विशेष रूप से विभिन्न संगठनों जैसे कैपिजेमिनी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, JSPL, NTPC, IISCO, नाल्को, आरएसपी और अन्य के लगभग 140 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के परियोजना विभाग में 4 दिसंबर 2021 को एक त्वरित मान्यता पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य महाप्रबंधक परियोजनाएं श्री AN मिश्र ने समारोह की अध्यक्षता की और हॉट स्ट्रिप मिल 2 में नियुक्त मेसर्स L&T लिमिटेड के 3 ठेका श्रमिकों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक कार्मिक CLC और परियोजना श्री CG रामलिंगम और परियोजना विभाग कार्मिक परियोजना इकाई के अन्य अधिकारी और मेसर्स L&T लिमिटेड के संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री मिश्र ने पुरस्कार विजेताओं को उनके अनुकरणीय योगदान के लिए बधाई दी और उन्हें अपने अच्छे कार्य को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री रामलिंगम ने योजना के बारे में जानकारी दी और ठेका श्रमिकों द्वारा किए गए योगदान की सराहना की। पुरस्कार समारोह का संचालन सहायक महाप्रबंधक परियोजना श्री SK कुमार द्वारा किया गया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी अपने कर्मचारियों के साथ साथ औद्योगिक टाउनशिप के सुविधाओं से वंचित सेवा प्रदाताओं के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुरक्षा को सुलभ बनाने के लिए आरएसपी का CSR विभाग इस्पात जनरल अस्पताल के सहयोग से टाउनशिप के भीतर और बाहर विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर रहा है। 8 दिसंबर 2021 को अंबेडकर बस्ती सेक्टर 5 में मोबाइल चिकित्सा यूनिट के माध्यम से क्षेत्रवासियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का संचालन CSR टीम द्वारा किया गया।
डॉक्टर सत्यजीत मिश्र स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर आदित्य कुमार बिसोई चिकित्सा द्वारा कुल 116 व्यक्तियों की जांच और उपचार किया गया। जैव रसायन रक्त प्रशिक्षण भी किए गए और उपयुक्त एहतियाती उपाय करने के लिए आवश्यक क्षेत्र में प्रचलित स्वास्थ्य मुद्दों के आकलन करने के लिए 33 रैंडम रक्त नमूना परीक्षण किए गए। चिकित्साओं के निर्देशानुसार मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचार की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री चित्तरंजन दास। 3 अक्टूबर 1923 को ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले के भागलपुर में जन्मे श्री चित्तरंजन दास को उनके पाठकों ने एक प्रसिद्ध रचनात्मक प्रतिभा के रूप में सराहा है। वह अपने निबंधों, यात्रा वृत्तांतों और अनुवाद में असाधारण थे और विदेशी भाषाओं पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वर्ष 1960 में उनके निबंध जीवन विद्यालय के लिए उन्हें ओडिशा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके निबंध ओडिशा ओ ओडिया के लिए वर्ष 1989 में सारला पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। वर्ष 2000 में उन्हें केंद्र साहित्य अकादमी द्वारा उनके आकर्षक निबंध विश्ववृक्ष गवाक्ष के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें उड़िया में कई निबंध लिखे और अनुवाद किए थे। 16 जनवरी 2011 को उनका स्वर्गवास हुआ। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।